इस्लामी परंपरा में इब्लीस की कहानी, जिसे शैतान या शैतान के नाम से भी जाना जाता है, एक गहरी कथा है जो गर्व, अवज्ञा और अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष के विषयों को उजागर करती है। यहाँ विभिन्न स्रोतों पर आधारित कहानी का एक विस्तृत विवरण है। इब्लीस का निर्माण और पतन। इब्लीस मूल रूप से अल्लाह द्वारा धुएं रहित आग से निर्मित एक विशिष्ट प्राणी था, जिसने अपनी भक्ति और के कारण उसे स्वर्गदूतों की श्रेणी में रखा। हालांकि वह एक जिन्न था, इब्लीस ने अपनी उपासना और अल्लाह की आज्ञाकारिता के कारण उच्च स्थान प्राप्त किया था। जब अल्लाह ने पहले मानव आदम को मिट्टी से बनाया, तो उन्होंने सभी स्वर्गदूतों को आदम के प्रति सम्मान दिखाने के लिए झुकने का आदेश दिया। सभी स्वर्गदूतों ने आज्ञा मानी, सिवाय इब्लीस के, जिसने गर्व के कारण इनकार कर दिया। इब्लीस ने तर्क दिया कि वह आदम से श्रेष्ठ था, क्योंकि वह आग से बना था, जबकि आदम मात्र मिट्टी से बना था। इस अवज्ञा के कार्य ने इब्लीस के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। अल्लाह ने इब्लीस से उसके इनकार का कारण पूछा, मैनडीसी, जिस पर इब्लीस ने घमंड के साथ अपनी श्रेष्ठता का दावा किया। परिणाम स्वरूप अल्लाह ने इब्लीस को स्वर्ग से निकाल दिया और उसे कयामत के दिन तक के लिए शापित कर दिया। क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भरा इब्लीस मनुष्यों को सच्चे मार्ग से भटकाने और बहकाने की कसम खाता है। इब्लीस की प्रतिज्ञा और मिशन स्वर्ग से निकाले जाने के बाद इब्लीस ने अल्लाह से कयामत के दिन तक की मोहलत मांगी। अल्लाह ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन इब्लीस को चेतावनी दी कि वह अल्लाह के सच्चे भक्तों, जो ईमानदार और निष्ठावान है, पर कोई शक्ति नहीं रखेगा। अपने बात को सिद्ध करने के इरादे से इब्लीस ने किसी भी तरीके से मनुष्यों को पथभ्रष्ट करने की कसम खाई। उसका उद्देश्य था बुरे विचारों को फुसफुसाना, अवज्ञा को उकसाना और मनुष्यों के बीच विवाद पैदा करना। उसके तरीके शामिल थे पापपूर्ण कार्यों को आकर्षक बनाना, झूठ फैलाना और गर्व और अहंकार को बढ़ावा देना, वही गुण जो उसके अपने पतन का कारण बने थे। इस्लामी धर्मशास्त्र में इब्लीस की भूमिका, इस्लामी शिक्षाओं में इब्लीस गर्व और अल्लाह की अवज्ञा के परिणामों का निरंतर अनुस्मारक है। उसकी कहानी विनम्रता, अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण और उसकी प्रलोभनों के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देती है। इब्लीस और उसके अनुयायी शयातीन, शैतान को माना जाता है कि वे मनुष्य को बुरे सुझाव देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हालांकि इब्लीस की प्रलोभन की शक्ति है, वह अंततः अपने प्रभाव में सीमित है। सच्चे विश्वासी अपने विश्वास और अल्लाह पर निर्भरता के माध्यम से उसकी उकसावे का विरोध कर सकते हैं। कुरान और हदीस में इब्लीस के मनुष्यों को गुमराह करने के कई उदाहरण और उससे बचाव के तरीके, जैसे अल्लाह की शरण लेना, नियमित प्रार्थनाएं करना और उपासना में संलग्न रहना शामिल हैं। इब्लीस का अंत। इब्लीस की कहानी कयामत के दिन अपने चरम पर पहुंचेगी, जब वह और उसके मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग अपने अंतिम दंड का सामना करेंगे। कुरान में यह दर्शाया गया है कि नरक इब्लीस और उसके अनुयायियों से भरा होगा, जो मानवता को गर्व और दिव्य आदेशों की अवहेलना के खतरों के बारे में एक कड़ी चेतावनी के रूप में काम करेगा। सारांश संक्षेप में, इब्लीस की कहानी एक आकर्षक कथा है जो अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष, विनम्रता के महत्व और प्रलोभन के सामने अडिग विश्वास की आवश्यकता को दर्शाती है। यह अहंकार के खतरों और अल्लाह के प्रति अटूट भक्ति के महत्व पर एक नैतिक पाठ के रूप में कार्य करती है।